देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आकाश चौरसिया ने किसानों को सुरक्षित और स्वस्थ खेती करने का दिया प्रशिक्षण। अब भारत के किसान भी खेती के प्रति होंगे जागरूक और कमा सकेंगे अधिक धन। जी हां दोस्तों, 9 अप्रैल को नियर एग्रो ने स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास को समर्थन देने के लिए किसान जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नोएडा के सेक्टर 151 में स्थित फार्म हाउस में किया। वहीं इस प्रशिक्षण में एक कार्यक्रम में बहुप्रति खेती, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, स्वदेशी बीज और उनसे सेहत को होने वाले लाभ और प्राकृतिक खेती से कार्बन की स्टोरेज आदि के विषय में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आविष्कारक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आकाश चौरसिया से क्षेत्र के किसानों ने प्रशिक्षण हासिल किया। वहीं इस कार्यक्रम से किसानों को माई ग्लोबल एग्रो ऐप की जानकारी भी दी गई, जिससे उन्हें स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका मिलेगा। किसान इस ऐप से कमाई की अपनी क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं और दुनिया के किसी भी मार्केट में अपनी पैदावार की बिक्री का मौका हासिल कर सकते हैं। वहीं आकाश चौरसिया के साथ एग्रो के सह संस्थापक विवेक खुराना, अंकित खुराना, नीरज श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों के लिए कुछ अन्य जानकारियां भी साझा की थी। कैसे हम कम ज़मीन में ज़्यादा उपज को लें, कैसे हम पानी को रिचार्ज करें, मिट्टी को बहने से बचाएं, कैसे एग्रीकल्चर के इनपुट्स को हम कम करें, कैसे हम क्लाइमेट चेंज की जो गतिविधियाँ हो रही है, आए दिन मौसम बदल रहा है और उसका प्रभाव खेती में पड़ रहा है, उसका सस्टेनेबल समाधान खोजें, कैसे हम अपने परंपरागत बीजों के साथ में, देसी बीजों के साथ में काम करें और कैसे हम एक अच्छी जैव विविधता मेंटेन करके एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन तैयार करें जिसमें फार्मर को इनकम भी जनरेट हो, फार्मर का खेती का सेटअप भी स्टैब्लिश हो और साथ में जो है ना उसका इतना बायोमास क्रिएट हो ताकि वो बायोमास वापस रिसाइकिल हो और उससे बाहर से मैन्योर की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से वो इतना मैन्योर तैयार कर ले कि अगली वो फसल उपजा सके। तो इस तरह से कंप्लीट एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हो जिसमें खाद, मिट्टी, पानी, मिट्टी का स्वास्थ्य, क्लाइमेटिक चेंज और तमाम तरह की जो समस्याओं का समाधान है वो निकले। तो इस थीम को लेकर ये आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर नीर केयर के माध्यम से किया गया। सर, ये जो प्रोग्राम आपने आज किया है, ये फार्मर्स को जागरूक करने का जो आपने कार्यक्रम किया, ये सिर्फ भारत देश के लिए ही है कि भारत देश के बाहर जाकर भी बाहरी फार्मर्स को भी आप इस तरीके से अवेयरनेस करेंगे? देखिए, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए है क्योंकि आज हमारी खेती का क्लाइमेट जो है ना पूरी दुनिया में बदल रहा है और भारत में तो ये कम बदल रहा है और दुनिया के और देशों में तो ये और भी ज़्यादा बदल रहा है। तो हम एक ऐसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जो फार्मर के रीच में हो और सस्टेन हो, फार्मर खुद उसे कर सके और वो इकोनॉमिकल वायबल भी हो। तो कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर हम काम कर रहे हैं और आज यहाँ पर नोएडा में नीर केयर के माध्यम से ये टेक्नोलॉजी हम लोगों को समझाने आए हैं। बाकी पूरे देश दुनिया में किसानों को हम समझा रहे हैं। विदेशों में भी जाके कई विदेशों के बुलावे पे हम गए हुए हैं और वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली जो है ना रनअप किया है, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया है और ये विस्तार ले रही है। अभी दुनिया के 28 कंट्रीज़ में ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। सर, आपने इसमें एक माई ग्लोबल एग्रो ऐप का मतलब जिक्र किया है, ये क्या चीज़ है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये बेसिकली किसानों को नई टेक्नोलॉजी देने का एक प्लेटफॉर्म है और किसानों को जैविक खेती के प्रति, प्राकृतिक खेती के लिए अवेयर करने का एक माध्यम है। सो बेसिकली इस ऐप के माध्यम से किसान जो है ना अपनी फसलों में लगने वाली जो भी या आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान ले सकता है और समाज की जो ज़रूरत है, किसान को क्या उगाना चाहिए, इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी वो वहाँ से ले सकता है। तो समस्याओं का समाधान करने के लिए, टेक्नोलॉजी को डिलीवर करने के लिए और नई ऐसी टेक्नोलॉजी लाना जो समय के साथ और समय के आगे चले, वो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को दी जाती है। मेरा अगला सवाल मैम आपसे है कि अभी जैसा कि सर ने बताया कि आप इंटरनेशनल फ्लावर कल्चर का प्रयास कर रही हैं, तो क्या प्रयास अब तक हुए हैं और कब तक ये यहाँ हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा? अभी तो रिसर्च प्रोसेस पे हम लोग जैसे बाहर भी विजिट्स कर रहे हैं। एम्स्टरडैम है, हॉलैंड है, ये सारा फूलों के लिए बहुत माना जाता है, जिसमें सारा निर्यात इंटरनेशनल सब जगह होता है।
रिसर्च प्रोसेस चल रहा है कि कौन सा हम यहाँ पे उगा सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं। तो हम बाहर भी जा रहे हैं और यहाँ भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या सोच है क्या हम यहाँ पे चेंजेस लाएँ और कैसे हम पॉली हाउसेस बनाएं जिससे हम बाहर वाले जो है यहाँ उगा सकें, और क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या सॉइल चाहिए और कैसा टेम्परेचर और वेदर चाहिए। तो हम अभी इस पे प्रोसेस पे रिसर्च करें और रेगुलर विजिट्स करें और बाहर की कंपनी से भी बात करें। अगला सवाल मेरा सर आपसे कि सर आपने फार्मर्स अवेयरनेस का ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज रखा है और इतनी बड़ी आपने एक तरीके से कंपनी तैयार की है, किस तरह से आपने ये सफ़र तय किया है और इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? ये हमारी सोच यहाँ पर ही है, सबसे बड़ी सोच तो यही है हमारी कि कंपनी को फार्मर्स के लिए सपोर्टिव बनाया जाए। और जो फार्मर्स ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं है, खाली खेती के दौरान छोटी कमाई से चलते हैं, हम उस प्रोसेस को बड़ा करना चाहते हैं और किसान की आय को उसकी सोच से भी ज़्यादा है, दुगने से भी ज़्यादा करना चाहते हैं। किसानों को इस मामले में अवेयरनेस कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। सर ये जो आपने अवेयरनेस का एक तरीके से अभियान चलाया है, तो इसमें आपके साथ हमसे क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, अभी तो ये हमने अपनी तरफ से स्टार्ट किया है और ये इनिशिएटिव हम अपने पूरे देश में अलग अलग जियो पॉइंट्स पर ले जाएंगे, जहाँ पर अलग अलग तरह के जो किसान हैं उनसे हम लोग मिल के उनकी समस्याओं को अपने एप्लीकेशन में गैदर करेंगे और सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे देश और विदेश से जो साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम जोड़ के एक सोल्यूशन तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे देश में अच्छी उत्पादकता और अच्छी कैसे पहुँचेंगे प्रोडक्शन हम वहाँ पर हिंदुस्तान में हम दे सकते हैं। करवाना पड़ेगा। सर आपने जो अभी एक नई ऐप के बारे में जो अभी हमने सर से बात की थी, उस ऐप के विषय में फार्मर्स को कैसे पता चलेगा और उसकी सुविधा फार्मर किस तरह से उठा पाएंगे? उसकी सुविधा उठाने के लिए फार्मर्स को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और गांव